क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है और एन निकालना है और एस एन निकालना है। अब जब भी मुझे nth टर्म की वैल्यू दे रखी है, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, हमेशा मैं nth टर्म वाला फॉर्मूला तो सबसे पहले अप्लाई करता हूँ। nth टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 50, ए की वैल्यू है हमारी 5, डी की वैल्यू है हमारे पास 3। इस 5 को उधर ले जाओ, 50 माइनस 5 एन माइनस वन इंटू 3, ये आ जाएगा 45 और ये 3 मल्टीप्लाई वाला था जो वो डिवाइड में चले जाएगा और यहाँ से 45 से 3 कैंसिल करके 15 और ये जो -1 है लेफ्ट में जाके प्लस का 1, एन की वैल्यू आ जाएगी 16। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। फिर हमारा एस एन वाला फॉर्मूला है वो क्या होता था? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन तुम्हारा पास कितना है? 16/2, तो एस 16 कितना आ जाएगा? 16/2। फर्स्ट टर्म तुम्हारा 5, लास्ट टर्म तुम्हारी 50, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 16/2 इंटू 55। 2 से 16 कैंसिल हो गए, 8 आ गया। 8 5 से 40, 8 5 से 40 प्लस 4 440, ये आपका आंसर आ गया। तो ये था हमारा पहला पार्ट। जिस भी बच्चों ने पहले किया है वो अपना चेक कर सकता है साथ के साथ, फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी हमारा सेकंड पार्ट पे। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? ए की वैल्यू आपको दे दी 7, ए 13 दे दिया आपको 35 और कह रहा है डी निकालो और एस 13 निकालो। डी निकालो और एस 13 निकालो। अब एक तो 13 टर्म दे रखा है आपको 35, तो 13 टर्म का मतलब क्या होता है? ए प्लस 12d, वो आपको आ गया 35 और यहाँ पे ए की वैल्यू 7 आपके पास आपको गिवन है 35। ये प्लस 7 राइट में जाके माइनस का 7, 12d इज इक्वल टू 7, 35 माइनस 7 कितना आ गया? 28। डी की वैल्यू कितनी आएगी? 28/12। 7 से कैंसिल कर लो, सॉरी 4 से, 4 7 जा और 4 3 जा। डी की वैल्यू आ गई 7/3। डी की वैल्यू 7/3, तो ये निकल गया। अब एस 13 निकालना था तो एस एन वाला फॉर्मूला लिख लो, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको अगर एस 13 निकालना है तो n को किससे रिप्लेस कर दोगे? 13 से। और a तुम्हारा कितना है? 7 प्लस 13 माइनस 1 और d तुम्हारा कितना है? 7/3। तो 13/2 14 प्लस ये कितना आ जाएगा? 12 इंटू 7/3। 3 से 12 कैंसिल हो गया, 4 आ गया। 4 7 जा 28, 28 प्लस 14 42, तो 13/2 इंटू 42, 2 से 42 कैंसिल हो गया, 21 आ गया और 273 आंसर आ गया एस 13 का। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ठीक है जी, अगला पार्ट देखते हैं जी, देखते जाओ फटाफट। थर्ड पार्ट देखिए जी, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट क्या कहता है मेरे पास? a12 इज इक्वल टू 37 दे रखा है, डी की वैल्यू 3 है, ए निकालना है और s12 निकालना है। ए निकालना है और s12 निकालना है। अब a12 दे रखा है तो मतलब a प्लस 11d इज इक्वल टू 37। ये क्वेश्चन 1 देते हैं। डी की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी? 3। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37 माइनस ये 33 आ जाएगा ना, प्लस का 33 वहाँ पे जाकर माइनस का 33। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और तुम्हें सेकेंड टर्म निकालनी थी। सेकेंड टर्म क्या होता है? ए प्लस 1d। तो हमारे पास सेकेंड टर्म जो निकालनी है वो आ गई हमारे पास। इसमें a2 नहीं निकालना, इसमें सिर्फ a निकालना। सेकेंड टर्म नहीं निकालनी, इसमें निकालना है a तो हमारा आ ही गया है। s12 हमने निकालना है। s12 में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू 12 पुट हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू 4, 12 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी? डी की वैल्यू 3। ठीक है जी,
तो 2 से 12 काट के 6, ये आ जाएगा 8, और ये 11 इंटू 3 33, 33 प्लस 8 41, और ये आ जाएगा 6 और 6 4 जा 24। ये आपका H12 की वैल्यू आ जाएगी। समझने पे ज़्यादा ध्यान दो, समझने पे। क्लियर है? अगला देखो जी, अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्या कहता है हमारे पास, A3 आपको दे दिया 15, H10 दे दिया आपको 125, और D निकालना है और A10 निकालना है। D निकालना है और A10 निकालना है। D निकालना है और A10 निकालना है। तो देखो A3 मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ठीक है जी, एक तो ये इक्वेशन होगी। एक H10 की वैल्यू कैसे निकलती है? H10 का फॉर्मूले के हिसाब से, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी ना। तो यहाँ से अगर H10 की वैल्यू निकालनी है फॉर्मूले से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। समझ में आना है कैसे? Sn वाले फॉर्मूले में हमने क्या करना है? Sn वाले फॉर्मूले में अगर मैं n को 10 से रिप्लेस कर दूंगा तो H10 की वैल्यू आ जाएगी ना। तो यहाँ पे मैंने H10 की वैल्यू 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी कहाँ से निकाली? यहाँ से 2 से ये 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल 5, और ये जो 5 मल्टीप्लाई में है वो चले जाएगा डिवाइड में। 2a प्लस 90 125 अपॉन 5 कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 25। अब एक हमारा a प्लस 2d इक्वल टू 15 आ गया, एक 2a प्लस 90 इक्वल टू 25 आ गया। अब ये इक्वेशन मान लो मैंने दे दी 1। अब मैं क्या करूँगा? फ्रॉम 1 से a की वैल्यू निकाल दूंगा। वो कितनी है? 15 माइनस 2d। यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो 15 माइनस 2d, और यहाँ पे पुट कर दो 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। यह आ जाएगा 30 माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। 9d माइनस 4d 5d, और ये 25 माइनस 30 माइनस का 5। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5 अपॉन 5 माइनस का 1। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1। अब d की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। इस d की वैल्यू -1 को कहाँ पे पुट कर दोगे? यहाँ पे पुट कर देना। इस इक्वेशन में d की वैल्यू -1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपको पता है a की वैल्यू 17 आने वाली है। इधर पुट करो, ठीक है, या इक्वेशन 1 में कर दो। पुट d की वैल्यू -1 इन इक्वेशन 1, वी गेट a इज इक्वल टू 17। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर d की वैल्यू -1 पुट करोगे तो -2 और राइट साइड जाके 15 प्लस 2 17 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। a भी आ गया, d भी आ गया। निकालना क्या था? d तो निकालना था, A10 निकालना था। A10 क्या आएगा? A10 हमारा होता है a प्लस 9d। a की वैल्यू 17, d की वैल्यू -1। 17 माइनस का 9, 17 माइनस 9 8 आ गया। तो हमारे पास 10th टर्म आ गई 8। ठीक है जी, क्लियर है? आ गया तुम्हारा? आगे चलो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये हमने करा था फोर्थ। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। डी की वैल्यू आपको दे दी 5, Sn दे दिया आपको 75। आपको निकालना क्या है? a निकालना है आपको, और A9 निकालना है। a निकालना है और A9 निकालना है। अब Sn का फॉर्मूला, वही Sn का फॉर्मूला क्या होगा? 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी। वो कितना आ जाएगा? 75। समझ में आया ना कौन से फॉर्मूले से S9 की वैल्यू निकालता हूँ मैं? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना देगा? 2a प्लस 8d। ये 2 मल्टीप्लाई वाला वहाँ पे क्या चला गया? ऊपर, और 9
नीचे चला गया, ठीक है। तो 2a प्लस 8d कितना आ गया, आप बताओ। 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 जा और 3 2 जा 3 5 जा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ये कितना है 50/3 आ गई। d की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 5, तो हमारे पास कितने आ जाएगी 50/3 आ जाएगी। एक मिनट, 2a प्लस ये 40 आ गया, तो यहाँ से मेरा 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40, एलसीएम ले लोगे कितना आएगा 3, और ये आ जाएगा 50 माइनस 120 माइनस 70/3। एक बारी देखना इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा 5th पार्ट है ना। d की वैल्यू 5, SN 75, 9/2 2a प्लस है, ठीक है। -70/2 a की वैल्यू कितनी आ गई -70/3, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -70/3 अपॉन 2, ये 2 डिवाइड में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा -35/3। a की वैल्यू -35/3 आ गई, और यहाँ से d तुम्हारे को पहले से ही गिवन है, तो a तुमने निकाल ही लिया, a तो तुम्हारा निकल गया, और जो a 9th है वो आ जाएगा a प्लस 8d। a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी।